हेलो मेरे लाडलो, मैं आपका अपना रोहित कुमार सोनी। आज अपन जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेशन में वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक दो पॉइंट बेटा नोटिस कर देना, क्योंकि इसमें है क्या ना, पहले टाइप के क्वेश्चंस वो बनते हैं जिनमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और उसके बेस पे आपको ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करना, नोट डाउन करना। दूसरा, आपके ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और उसमें अलग अलग टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन रहेंगे, ठीक है ना। अपन उसकी कंडीशंस बताएंगे कि इसमें ये वाला मेथड लगेगा, इसमें ये वाला मेथड लगेगा, अलग अलग मेथड्स है। उन सब मेथड्स का एक कोई ना कोई एक कंडीशंस रहेगा, तभी वो वाला मेथड अप्लाई करना है। तो आपको करना क्या, वो वाला कंडीशन ही पहचानना है कि हाँ ये कंडीशंस होगा तब ये वाला मेथड अप्लाई करना है। मेन इस चैप्टर के अंदर वही चीज है बेटा, ठीक है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अच्छा, इसमें एक पॉइंट हो कि अपन ऐसे रेंडमली पिकअप करेंगे क्वेश्चंस को, है ना। पहले कोई क्वेश्चंस ले लेंगे, फिर उस दूसरे कंसेप्ट का ले लेंगे स्टेप से। तो ये वाला एक क्वेश्चंस ऐसे दिया हुआ है जिसमें आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें अगर मैंने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया, dx को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन के आएगा, ये 2x cos y इंटू डी एक्स प्लस में वाई स्क्वेयर इंटू कोस एक्स इंटू में डी एक्स प्लस में 2y साइन एक्स डी वाई माइनस का एक्स स्क्वेयर साइन वाई डी वाई, ये चीज दिया हुआ है, इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में तो क्या होता है ना, अगर डी वाई बाई डी एक्स और एक y का टर्म होना चाहिए, यहां पे तो y का टर्म नहीं, कोस y भी दिया हुआ, तो गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। फिर मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मैं टर्म्स को आपस में ऐसे एडजस्ट करूं कि कुछ आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आए। जैसे यहां पे है 2x cos y dx, बेटा ध्यान से सुनना, dx लिखा हुआ है मतलब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। 2x मतलब किसको किया है, एक्स स्क्वेयर को किया है ना। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, फिर टर्म ऐसा देखना पड़ेगा, जैसे मैंने इसको साथ में लिखा, अगर ये वाला टर्म अगर मैं साथ में लिखूं, एक्स स्क्वेयर साइन वाई, ये पूरा पूरा माइनस का एक्स स्क्वेयर साइन वाई डी वाई, इसमें क्या होगा ना, ध्यान से सुनना, यहां आपने क्या किया, कोस वाई को ऐसे ही रखा, एक्स स्क्वेयर को डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। इसमें क्या किया ना आपने, एक्स स्क्वेयर को ऐसे ही रखा, कोस वाई को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, माइनस का साइन वाई डी वाई, दोनों टर्म एक साथ कंबाइन किया, अपना चीज बन के आ रहा है। फिर मैंने क्या किया, प्लस जो बचा हुआ लिख दिया, बचा हुआ कौन सा है, वाई स्क्वेयर कोस एक्स डी एक्स प्लस में 2y साइन एक्स डी वाई, ये चीज है, इक्वल टू 0। इन दोनों को मैंने एक साथ लिखा, इस चीज को एक साथ लिखा। अब सोचो, ये जो टर्म बना है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ये चीज लिख सकते हैं ना, डी ऑफ किस किस का डिफरेंशिएशन होगा, एक तो कोस वाई का, और यहां पे एक इसका एक्स स्क्वेयर कहते हैं, लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर इंटू कोस वाई, पूरा टर्म आ जाएगा। खुद से देखो, पहले मैंने इसको किया, डी ऑफ मतलब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स स्क्वेयर का कितना 2x और फिर कोस वाई डी एक्स, एक्स स्क्वेयर को किया एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर यहां पे एक्स स्क्वेयर ऐसे लिखा, कोस वाई का कर दिया। ऐसे इसमें देखो, वाई स्क्वेयर का क्या हो जाएगा, 2y डी वाई आ गया, साइन एक्स आ गया हो जाएगा कोस एक्स, तो क्या बन के आया, ये आया डी ऑफ वाई स्क्वेयर इंटू में साइन एक्स, और ये बन के आ गया टर्म। अब डी ऑफ ये अगर आपका फंक्शन एफ एक्स है, डी ऑफ जी एक्स है, अपन साथ में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी ऑफ, दोनों मिला दो, एक्स स्क्वेयर कोस वाई प्लस में वाई स्क्वेयर साइन एक्स इक्वल टू 0। खुद से सोचो, कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, अरे कोई कांस्टेंट फंक्शन होता है उसी का तो होता है ना, डिफरेंशिएशन करेंगे उसको 0। तो ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन डी 0 आ रहा है, मतलब ये फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वेयर कोस वाई प्लस वाई स्क्वेयर साइन एक्स कांस्टेंट, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बेटा सही हो जाएगा, इसको टिक मार लो, ठीक है जी। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ ना, ध्यान से सुनना बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, और इसके अंदर अपन को क्या बताना है ना, आपको एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिया हुआ है, a प्लस बी एक्स प्लस सी
ई की पावर माइनस एक्स। पूरे चैप्टर में अपन क्या करते हैं ना, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहता है, उससे जनरल इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। लेकिन एक चैप्टर में छोटा सा पार्ट क्या होता है ना, आपको जनरल इक्वेशन दिया रहेगा, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सबसे मेन पॉइंट। बड़ा इस टाइप के इक्वेशंस में ध्यान दो, सबसे मेन पॉइंट क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जिस कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग वेरी करे, है ना। वैसे कांस्टेंट बोला, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब वैल्यू अकॉर्डिंग टू कंडीशंस वेरी करे। तो इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ए बी सी, 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो आपका 3 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। 3 ऑर्डर का मेरा मतलब है कि आपका y इसके ऊपर 3 बार डिफरेंशिएशन, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, ये चीज ठीक। इतना पता लग गया कि 3 बार डिफरेंशिएट मेरे को करना ही पड़ेगा। जब इतना पता लग गया तो हर कोई बच्चा कर लेगा, बस डिफरेंशिएट करना है। तो dy बाई डी एक्स, ये कितना आ जाएगा, ये 0, ये b और ये माइनस का c e की पावर माइनस एक्स। इसको आप y डैश भी बोल सकते हो। एक बार और करेंगे तो y डबल डैश, इसका 0, ये माइनस माइनस प्लस c इंटू ई की पावर माइनस एक्स। एक बार और कर दो। अब यहां पे रुकना मत, रुकना तो है ही नहीं, चलो 3 बार करो डिफरेंशिएट। ये 3 बार किया तो ये माइनस का c इंटू ई की पावर माइनस एक्स। मेन अपना मोटिव क्या रहता है इस टाइप में, कि जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनको उड़ा दो, और जो उनको हटाने के बाद जो इक्वेशन बनेगा वो आपका लीनियर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आएगा। तो यहां पे c इंटू ई की पावर माइनस एक्स का वैल्यू तो क्या है, y डबल डैश, तो अपने पास बन के आ गया y यहां पे ट्रिपल डैश इज इक्वल टू माइनस का y डबल डैश। तो बस ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मैच कर दो, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन बेटा जी मैच कर रहा है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले इक्वेशंस में क्या है ना, ध्यान से दो। द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप की एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और बताना ये किसको डिनोट कर रहा है, वो सब अपन को चेक करना है। सुनना ध्यान से। इसको मैंने ऐसे लिखा, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस का x इज इक्वल टू कोई कॉन्स्टेंट दिया हुआ है। माइंड में है कि यार कौन सा मेथड लगाए, डी वाई बाई डी एक्स है, इंटू वाई है, फिर एक x भी लिखा हुआ है। अगर मैं वेरिएबल को अलग अलग करूं तो काम बन सकता है क्या, y को इधर ही रखा है ना, और इस x को इधर लेके आया तो k माइनस एक्स बन गया। तो y इंटू डी वाई इज इक्वल टू k माइनस एक्स इंटू में dx कर दो बेटा डिफरेंशिएट। ये आपका हो गया। अब इंटीग्रेट करना दोनों तरफ, इसको इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा, वाई स्क्वेयर बाई 2, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो के एक्स माइनस का एक्स स्क्वेयर बाई 2। बेटा कोई भी 2 डिग्री की इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर का कोफिशिएंट आपका सेम रहे, एक्स वाई का टर्म नहीं रहे, वो सर्कल का इक्वेशन बन के आता है। तो सर्कल तो बन के आ गया। अब सारे ऑप्शन में यहां भी सर्कल, यहां भी सर्कल, 2 ऑप्शन में सर्कल है। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन के आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस का 2kx इज इक्वल टू 0। अब इसका अगर मैं सेंटर निकालूं ना तो सेंटर कितना आएगा, k, 0 आएगा। k, 0 का मतलब y कोऑर्डिनेट 0, सेंटर का y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 रहेगा। y कोऑर्डिनेट 0 मतलब वो x एक्सिस पे ऑलवेज लाई करेगा। तो फैमिली ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट x एक्सिस, है ना। फैमिली ऑफ सर्कल क्यों बोला, क्योंकि k की जितनी डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे उतने डिफरेंट टाइप के आपके सेंटर्स मिलेंगे और अलग अलग सर्कल्स मिलेंगे, उनको फैमिली ऑफ सर्कल बोल दिया। लेकिन ये कॉमन कंडीशंस क्या है कि सब के सब सेंटर किस पे होंगे, एक्स एक्सिस पे होंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट वाले में क्या है, हाँ जी, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल टेंजेंट्स लाइन टू द पैराबोला। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, सारे क्वेश्चंस अपन एक साथ डील करने हैं, है ना, एक भी किस टाइप के कंसेप्ट छोड़ना नहीं है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन रहते हैं लैंग्वेज में से लिख देगा, टेंजेंट है, इसके लिए उस जो टेंजेंट बन के आएगा उस टेंजेंट का डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर का होगा ये पूछा हुआ है। ऑर्डर पूछा हुआ है तो और भी इजी हो जाएगा, पूरा सोल्व भी नहीं करेंगे अपन। अब अपने पास से कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैंने पैरामेट्रिक पॉइंट P एज्यूम कर दिया। एज्यूम करना आता ना बेटा, एक्स स्क्वायर है तो ये t कोमा में टी स्क्वायर,
x अगर t होगा तो y कितना आ जाएगा t स्क्वायर। तो अगर इस पॉइंट पे लिखूं मैं टेंजेंट एट पॉइंट P, तो कितना आ जाएगा, y को क्या लिखेंगे, y प्लस टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे, x इंटू में t, तो आ गया y प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2xt। या तो आप यहीं से फाइनल आंसर बता सकते हो बेटा, अगर आपको वो हिंट मालूम होता है जो भी मैंने बताया था कि जो जनरल इक्वेशन में, जो जनरल इक्वेशन के अंदर जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। टी स्क्वायर टी, अरे वेरिएबल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो एक है ना टी, तो ये वन ऑर्डर का, सिंगल ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। टिक मार सकते थे यहां पे। अगर फिर भी बिलीव नहीं हो रहा है ना तो आप निकाल सकते हो, इसको डिफरेंशिएट करो, ये dy बाई डी एक्स, ठीक, यहां ये 0 और ये कितना आ जाएगा, ये 2t आ जाएगा। तो यहां से t का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 dy बाई डी एक्स, और सिंप्लीफाई कर लो, y प्लस 1/4 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट, x इंटू डी बाई डी एक्स। खुद से देखो, ऑर्डर पूछा था, ऑर्डर मतलब जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा, ये वन ऑर्डर का है, डी स्क्वायर होता तो वो 2 ऑर्डर का होता, तो ये वन ऑर्डर का, तो वन ऑर्डर होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और जिसपे हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री आती है, तो डिग्री इसकी 2 होती है। अपन को तो ऑर्डर पूछा है, वही अपन आंसर टिक मार सकते थे। नेक्स्ट वाले में क्या है, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये करने से पहले मेरा एक पॉइंट सुनो बेटा ध्यान से। क्या पॉइंट, ऑर्डर के लिए तो क्या करेंगे अपन, सिंपल सा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देखेंगे अपन, ठीक है, और डिग्री के लिए क्या करेंगे ना अपन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या बोला, अरे डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट पे जो पावर है वो ऑलवेज इंटीजर फॉर्म में होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूं, अगेन बोल रहा हूं बेटा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट पे पावर ही चेक करना है, एक्स पे पावर, साइन एक्स पे पावर, उन सब पे देखना ही नहीं है, जस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर चेक करना है अपन को। यहां पे देखो ये लिखा हुआ था y इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस में यहां पे ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल पावर 2 प्लस में बी स्क्वायर का होल पावर 1/2। अच्छा सर ये गड़बड़ कर रहा है, ये गड़बड़ कर रहा है 1/2 पावर, क्योंकि मैंने क्या बोला, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उस पे पावर इंटीजर फॉर्म में होनी चाहिए। सिंपल, इस पावर 2 को इधर ले जाओ, इसको इधर शिफ्ट करो, मतलब अब सिंप्लीफाई करना तो बेटा आना चाहिए, का पावर 2, और यहां पे ये आ जाएगा ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन के, अगर इसको आप सिंप्लीफाई करो तो भी डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बन के आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, और इन दोनों का मल्टीपल 2 टाइम्स आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं पूछूं इसमें ऑर्डर क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स से बड़ा कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो ऑर्डर तो इसका कितना आ गया, ऑर्डर तो इसका 1 आ गया। फिर मैं पूछूं इसका डिग्री कितना होगा, डिग्री आपका पावर को बोलते हैं, एक्सपोनेंट को बोलते हैं। डी वाई बाई डी एक्स पे जितना पावर है, कितना पावर होगा, हाईएस्ट पावर कितना आ जाएगा, जब सबको डी वाई बाई डी एक्स जितनी भी है इन पे पावर ऑलवेज इंटीजर फॉर्म में होनी चाहिए। सबसे बड़ा इंटीजर क्या हो सकता है, 2 ही हो सकता है, तो डिग्री 2 आएगी। तो ऑर्डर और डिग्री क्या बोल देंगे, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, इस वाले पे अगर देखें अपन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां पे पावर क्या है, 2/3 है, फ्रैक्शनल फॉर्म में, रेशनल फॉर्म में है, तो कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे, इसको इधर लेके आएंगे पावर, तो पावर तो आपस में रेसिप्रोकेट होती है, तो ये 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल पावर 2, इस साइड आके कितना हो जाएगा, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर का होल पावर कितना, पूरा नहीं लेके आना है, पूरा नहीं लेके आना है, इस साइड ओनली 3 लेके आएंगे, इस साइड ओनली 2 रखेंगे। 1/3 था ना, उसको लेके, अगर 3/2 कर दे फिर गड़बड़ कर दी, तो ये चीज बनाएंगे।
ठीक है, अब सुनो ध्यान से, इसको आप ओपन भी कर सकते हो। तो 16 प्लस dy बाई डी एक्स का होल पावर 4 और यहाँ पे 8 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये बन। मैं क्यों सिंप्लीफाई किया, मेरे को एक पॉइंट बताना है ना, तब सिंप्लीफाई किया मैंने आपके लिए। अब कोई बच्चे ने मैंने पूछा कि बताओ इसके अंदर ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर तो क्या होगा, आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट देखेंगे कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। ये 1 ऑर्डर का है, ये 1 ऑर्डर का है। पावर मत देखो, ऑर्डर के टाइम पावर देखो ही मत। ये क्या 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, ऑर्डर 2 आ गया। डिग्री की बात करूंगा ना बेटा, तो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ना, उसकी पावर देखेंगे। इसकी पावर मत देख लेना, डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4 बोल दोगे, यहां तो ठीक है ऑप्शन नहीं दिया, एग्जाम में दे देगा वो ऑप्शन पक्का कंफ्यूज करने के लिए। तो 3 आएगा इसका ऑर्डर, सॉरी डिग्री कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 2 3 सी ऑप्शन, ये आप टिक मार सकते हो बेटा। चल लीजिए बेटा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक, देखो क्या 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 दिया हुआ नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस के अंदर। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना, एक चीज समझना इस क्वेश्चन के अंदर। पहला चीज तो यहां डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, एक्स क्यूब का टर्म है, एक्स का टर्म है, tan इनवर्स वाई है और 1 प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। तो एक तो होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी 2 फॉर्म रहती है ना। एक होता है बर्नौली इक्वेशन, जिसको अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो कन्वर्ट करने वाला है उस टाइप का क्वेश्चन है। कैसे पता लगा, पहले मैंने इसको इस तरफ वाई वाले टर्म एक तरफ किया मैंने, तो ये मेरे को पता लगा कि 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस टर्म को फिर यहां पे बचेगा टर्म एक्स क्यूब माइनस का 2x इंटू tan इनवर्स वाई। ये जो टर्म है इसको इधर लेके, इधर क्यों लेके, क्योंकि फॉर्म अपना ये होता है बेटा, ध्यान देना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी ऑफ एक्स इंटू में वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। राइट हैंड साइड में ओनली एक्स का टर्म रखना है आपको। तो आपने क्या किया, राइट हैंड साइड में ओनली एक्स का टर्म रखेंगे, तो इस टर्म, ये जो टर्म लिखा वाई वाला, उसको इधर शिफ्ट करो। तो ये 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस में 2x इंटू tan इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब यहां पे देखो आप कि यहां से जो आपका एफ ऑफ वाई वाला फंक्शन है उसको t पुट करोगे तो ये वाला पूरा का पूरा टर्म बन जाएगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का कंडीशन है। क्या होता है यहाँ पे, जो भी आपका एफ ऑफ वाई बनता है, एफ ऑफ वाई क्या है, tan इनवर्स y है, तो इस tan इनवर्स y को t पुट कर दो। तो जैसे ही मैंने t पुट किया इसको, तो ये बनेगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में तो ये डी टी बाई डी एक्स। तो यहां पे क्या बन के आ जाएगा, ये पूरा टर्म क्या बन के आ जाएगा अपने पास में, डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स प्लस में 2x और यहां पे कितना t टर्म इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सुनना बड़ा ध्यान से मेरा पॉइंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर dt अपॉन dx है तो t का एक पावर 1 वाला टर्म होना चाहिए, और ये दिया हुआ आपके पास। ठीक, फिर तो अपन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, सिंपल। इंटीग्रेटिंग फैक्टर t के में जो मल्टीपल में लिखा है कितना है, 2x है, तो e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू में dx, तो कितना आ जाएगा, e की पावर 2x का 2 बाहर, x का x स्क्वायर बाई 2, तो ये x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये e की पावर एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक, अच्छा किसी बच्चे के माइंड में ये भी कंफ्यूजन रहता है, मतलब ऑफलाइन क्लास में बच्चे पूछते रहते हैं इस चीज़ को मेरे से कि सर यहाँ पे प्लस सी है वो क्यों नहीं लिखा बेटा। आप प्लस सी लेके करो सिंप्लीफाई, लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म एक साथ मर्ज होकर कॉन्स्टेंट बन जाएगा एक, तब मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। तो e की पावर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे t इंटू में e की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू में राइट हैंड साइड में एक्स क्यूब इंटू में dx। यहां पे मैं क्या कर सकता हूं ना, इस एक्स क्यूब को या फिर एक्स स्क्वायर को कुछ u पुट कर देते हैं, तो 2x dx इज इक्वल टू du। तो ये आपका क्या बन के आ जाएगा, t इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर
और ये ई की पावर में एक्स स्क्वायर को यू पुट किया, ई की पावर यू इंटू में, और एक्स डी एक्स आ जाएगा तो ये 1/2 बाहर, और डी यू, और यहाँ पे u इंटू में डी यू, ये बन के आ गया। क्योंकि एक्स क्यूब को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स, तो एक्स डी एक्स को लिख देंगे ये 1/2। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ कर देते हैं t इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1/2 बाहर, और यहाँ पे क्या होगा, इसको मानता हूँ मैं फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड। फर्स्ट फंक्शन इसलिए माना बेटा, वो तो आपको बाई पार्ट्स में पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ई की पावर यू माइनस में फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये जो डी ऑफ लिखा होता है ना उसी के रिस्पेक्ट में करना होता है, ये चीज ध्यान में रखना। तो डी यू लिखा है यू की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका 1 आ जाएगा, इसका ई की पावर यू, अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर यू ही आ जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट। वैल्यू पुट करो, खेलो। टी की वैल्यू किसको माना था, टी tan इनवर्स वाई को, तो tan इनवर्स वाई इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर 1/2, यू किसको माना था बेटा, यू माना एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस में ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस का सी। तो देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अच्छा 2 इस साइड लेके 2 इंटू tan इनवर्स वाई, ई की पावर एक्स स्क्वायर हटा दो आप, तो ऐसे लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स वाई, ई की पावर एक्स यहाँ से हटाएंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2c, इससे डिवाइड किया तो इसकी पावर माइनस का ये आ जाएगा। तो कौन सा मैच कर रहा है, बी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है बेटा। चलिए ये भी, ये तो मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन था, उसको आप बेटा ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में ये देखो बेटा कि आपको पहचान में ये लेके आना है इसके अंदर कि यार मेथड लगाएं कौन सा। तो मैंने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये बन के आया एक्स वाई की पावर 4 इंटू में डी एक्स प्लस में वाई डी एक्स माइनस का एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। सुनना मेरा प्रपूर्ण बेटा ध्यान से, ये काफी अच्छा क्वेश्चन इसलिए बोलो। एक्स वाई की पावर 4 डी एक्स, इस टर्म को पूरी को इधर लेके आया मैं, तो ये बनेगा एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स। ये सारी चीज बेटा आपके माइंड में रहनी चाहिए अब अच्छे से, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, या फिर यहाँ पे वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, इस टाइप की जो टर्म बने ना वो आपको माइंड में रहना चाहिए। यहां से मैं वाई स्क्वायर इससे डिवाइड किया, तो ये बन गया एक्स डी एक्स, ये इसको इधर नहीं रखा, तो यहाँ पे 1/y स्क्वायर को मैं बाहर रखा, और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, इसके नीचे मैंने वाई स्क्वायर रख दिया। अब सुनो बेटा ध्यान से, पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि आपकी कैलकुलेशन में इधर से इधर आपका आंसर इधर से उधर ला देगा आपका। नीचे वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, ये दो फॉर्मूले होते हैं, डी ऑफ, एक तो होता है वाई बाई एक्स, तब नीचे आता है एक्स स्क्वायर, और एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स। दूसरा होता है ये वाला, इसमें क्या होता है ना, नीचे वाई है तो नीचे ये वाई स्क्वायर आएगा, और वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई। कंडीशन याद रखने का क्या है, फॉर्मूला सबको याद है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे लिख, जिसका नीचे स्क्वायर होता है वो वाला कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। यहाँ पे वाई डी एक्स क्या पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स डी वाई पॉजिटिव है, नीचे वाई स्क्वायर है तो वाई डी एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, तो अपन को माइनस बाहर निकालना पड़ेगा। ये मेन काम था इसका, मेन स्टेप मानता हूं मैं। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स डी वाई, एक्स डी एक्स तो कितना आ जाएगा बेटा, एक्स डी एक्स, और यहाँ पे 1/y स्क्वायर माइनस बाहर ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन के आ गया वाई डी एक्स माइनस का एक्स डी वाई अपॉन में वाई स्क्वायर। ठीक, तो इसको लिख दिया मैंने एक्स डी एक्स माइनस 1/y स्क्वायर, ये आ जाएगा डी ऑफ, किसका फॉर्मूला बन के आ गया, माइनस तो मतलब बाहर कर दिया, डी ऑफ एक्स अपॉन वाई का आ गया। तो डी ऑफ एक्स अपॉन वाई मतलब इसके मल्टीपल में जितनी भी टर्म है वो एक्स अपॉन वाई की पावर में होनी चाहिए। पावर कैसी भी हो, फ्रैक्शनल, रेशनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, चलेगा। यहां पे 1/y स्क्वायर, मेरे को चाहिए एक्स अपॉन वाई टर्म, तो मैंने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि इससे अपन एक्स अपॉन वाई की पावर 2 बन जाएगा। तो यहां पे तो कितना आ गया, एक्स क्यूब डी एक्स, यहां पे माइनस में एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स अपॉन वाई। एक तरह से ये ट्रीट करो बेटा
ये एक्स अपॉन वाई को अगर मैं टी बोलता हूं तो ये माइनस का टी स्क्वायर इंटू डी टी टाइप का टर्म है। इसमें कंफ्यूजन मत होना कोई बच्चा, ये भी मेरे को लगता है कुछ कुछ बच्चों को दिक्कत करता है कि सर इसको आप डायरेक्टली कैसे करोगे। अभी आप माइंड में ये लेके चला करो, ऑलवेज सुनो ध्यान से कि डी ऑफ करके जो लिखा हुआ है ना उसको आप टी मान लिया करो। एक्स अपॉन वाई को टी माना तो ये कितना आ जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी, आपको पता कितना होता है टी क्यू बाई 3 हो जाएगा। इसका कितना आएगा, ये तो कितना आ जाएगा एक्स की पावर 4/4 इज इक्वल टू, इसका कितना हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा माइनस तो बाहर, ये टी स्क्वायर डी टी तो टी क्यूब मतलब एक्स अपॉन वाई की पावर 3/3 और प्लस का कॉन्स्टेंट। देख लो कौन सा मैच कर रहा है, इसको इधर लेके आए, ना 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 ये वाला मैच कर रहा है। देखो ए ऑप्शन आपका आ गया। तो बस चीजें ध्यान में रखो और करते जाओ, सोल्व बनती जाएगी प्रॉब्लम बेटा। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट वाले में क्या है देखो आप, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस क्वेश्चंस के थ्रू एक हिंट समझना बेटा, ये क्वेश्चंस लेने का पर्पस क्या मेरा वो बता देता हूं। यहां पे लिखा हुआ है एक्स प्लस में 2y³ dy/dx इज इक्वल टू y। सोच के बताओ इसमें क्या वाला टर्म, कौन सा मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपका लगेगा। यहां पे dy/dx है, एक ये y का टर्म है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में dy/dx लगेगा आपका, ठीक है। मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की दो फॉर्म होती है ना, तो अगर मैं ये वाला लगा रहा हूं ना dy/dx प्लस y इंटू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। इस फॉर्म में क्वेश्चन नहीं देगा, इधर उधर घुमा के देगा, ये फॉर्म तो बनानी है। तो आपको आइडिया कब लगेगा कि ये बनेगा, सुनो ध्यान से, dy/dx का टर्म और एक y की पावर 1 हो तो ये लगेगा, या फिर एक इस टाइप से दिखाई दे dx अपॉन dy प्लस एक्स इंटू पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई, ठीक है। dx अपॉन dy कभी नहीं देगा, वो कंफ्यूज करता है, वो dy/dx से देगा। लेकिन x का अगर एक ही टर्म हो और उस पे पावर अगर 1 हो तो ये सेकंड टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगेगा। खूब बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा जेईई मेंस के अंदर, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक है। तो यहां पे देखो dy/dx इसको तो बना लेंगे उल्टा इस साइड लाके, x का एक ही टर्म और उस पे पावर 1 है। बस यही पॉइंट माइंड में बिठा लो बेटा अच्छे से, है ना। अगर यहीं पे y का एक ही पावर होता, यहाँ पे अगर x³ कर देता मैं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, जैसा था उसी फॉर्म में चलने देता मैं, ठीक है। तो अब तो x का एक ही टर्म है तो ये सेकंड टाइप वाला लगेगा। तो करें क्या, इसको इस साइड लेके आओ, y इंटू dx अपॉन dy इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x प्लस 2y³। अब फिर याद रखो किससे कैसी फॉर्म है, राइट हैंड साइड में y का टर्म ही होना चाहिए। सब बेटा ये फॉर्म का कमाल है और कुछ नहीं है। तो y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस का x इज इक्वल टू 2y³। फिर अगेन देखो dx अपॉन dy के मल्टीपल में 1 नहीं है, कुछ नहीं बचना चाहिए, तो जो है उससे डिवाइड करो। तो dx अपॉन dy माइनस का 1/y इंटू एक्स इज इक्वल टू y से डिवाइड किया तो 2y²। तो बस ये आ गया, आप सिंप्लीफाई करना है। ये -1/y क्या हो जाएगा, इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर में अपन यूज करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा अपने पास में e की पावर में इंटीग्रेशन -1/y इंटू में dy। तो e की पावर माइनस बाहर ले लो, 1/y क्या हो जाता है ln y। तो ये माइनस का ये प्लस का 1/y आ जाएगा आंसर। आंसर कितना आ जाएगा 1/y। तो अपन सिंप्लीफाई करते हैं, x इंटू होगा मल्टीपल 1/y, 1/y इंटू 2y² इंटू dy, x अपॉन वाई, एक y से एक y कैंसिल आउट, ये 2y बचेगा तो क्या आ जाएगा y²/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, y² प्लस का कॉन्स्टेंट। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया y टाइम्स y² प्लस का कॉन्स्टेंट। मैच कर दो, कोई मैच हो रहा है तो कौन सा डी वाला मैच हो रहा है बेटा, डी वाले पर टिक मार दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं अपन। सब सही चल रहा ना, एकदम परफेक्ट चल रहा है। नेक्स्ट वाले की तरफ आओ बेटा। अच्छा एक चीज बेटा,
आपको अगर किसी भी टाइप की कोई भी मैथ्स में दिक्कत आ रही है, किसी भी टाइप की बोल रहा हूँ मैं ना, चाहे आपको थ्योरी सेशन में आ रही है, प्रैक्टिस सेशन में आ रही है, किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत आए मैथ्स के अंदर, तो आप मेरे को बता सकते हो। ये 4 है ना, कैसे भी आप कांटेक्ट करके अच्छे से अपनी डिस्कस कर सकते हो सब टाइप की प्रॉब्लम्स, एकदम बड़ा भाई मान के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए आप, इसमें क्या दिया हुआ ना, इधर 2 ऑर्डर का दिया हुआ है, मतलब इस बार डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, उससे जनरल सॉल्यूशन निकालना है, वही करते आ रहे अपन। तो ये डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ई की पावर माइनस का 2x, ठीक है, ये चीज है डी स्क्वेयर वाई बाई। तो यहां से अपन को करना क्या नहीं, इंटीग्रेशन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स से एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, पावर 2 है तो एक पावर कम होकर डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, और यहां पे क्या होगा ई की पावर माइनस का 2x, ठीक, और यहां पे माइनस अपॉन में माइनस का 2 प्लस का कांस्टेंट, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर माइनस का 2x बाई का 2 प्लस का कांस्टेंट। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y ई की पावर माइनस का 2x बाई का आ जाएगा 4 प्लस का आ जाएगा cx। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। तो देख लो कौन सा मैच कर रहा है, पी ऑप्शन मैच कर रहा है, टिक मार दो, ठीक है। इसको नोट डाउन कर सकते हो बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में क्या है देखो आप ध्यान से, द इक्वेशन ऑफ द कर्व सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। बड़ा एक पॉइंट अगेन थोड़ा सा टाइम लगेगा, ध्यान देना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी ऑफ एक्स इंटू में वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। इसका मैंने कंडीशन बता दिया, डी वाई बाई डी एक्स वाई का एक ही टर्म जिसपे पावर 1 हो, दूसरा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस में पी ऑफ वाई इंटू में एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई। डी एक्स अपॉन डी वाई एक्स है की टर्म जिसपे पावर 1 हो। ये तो हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 फॉर्म। बर्नौली के 2 फॉर्म क्या रहते हैं ना, सुनना ध्यान से, जैसे ये डी वाई बाई डी एक्स है, वाई का एक पावर 1 है, वाई का कोई एक टर्म और रहेगा क्वेश्चन के अंदर जिसपे कोई भी पावर हो सकती है, डी वाई बाई डी एक्स वाई का कोई एक पावर 1 और दूसरा वाई का टर्म रहेगा जिसपे कुछ भी पावर हो, रेशनल इरेशनल फ्रैक्शनल किसी भी टाइप का। इसमें क्या रहेगा, एक्स का एक पावर, एक्स का एक टर्म ऐसा होगा जिसपे पावर 1 होगी, दूसरा टर्म ऐसा होगा जिसपे कोई ना कोई पावर दिया रहेगा। 2 टर्म एक्स की होगी, एक पे पावर 1 दूसरे पे ये आइडेंटिफिकेशन है और इस चैप्टर में वही मेन चीज है, इसलिए मैं बार बार ये पॉइंट बोलता आ रहा हूं। तो यहां पे देखो आप, यहां पे वाई स्क्वायर है, एक टर्म वाई का है, ऐसे ही एक्स है, तो दोनों मेथड लगा सकते हो, दोनों आपका एप्लीकेबल है। तो मैंने इसको इधर लेके आया, तो ये वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक। इस टर्म को इधर लेके आया, वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस का एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, इस साइड से वाई स्क्वायर से डिवाइड किया, तो ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों से डिवाइड होता है, माइनस का 1 अपॉन वाई 1 अपॉन एक्स, ऐसे इज इक्वल टू इस एक्स स्क्वायर से तो डिवाइड कर दिया, माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ये बन के आ गया, ये बन के आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये चीज आप सिंप्लीफाई एकदम देख सकते हो आराम से कि क्या चीज बन के आ रहा है। तो ये माइनस का एक्स, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यहां भी तो आएगा ना, ठीक है। अब आप देखो पी ऑफ वाई लिखा हुआ है और यहां पे पी ऑफ एक्स, तो ये आप करो क्या, इस 1 अपॉन एक्स को अगर मैं टी पुट करूं, जो पी ऑफ वाई के मल्टीपल में पी ऑफ एक्स है उसी को तो टी पुट करते हैं अपन बर्नौली के अंदर। तो 1 अपॉन एक्स को अगर मैं टी पुट करूं तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स अपॉन डी वाई, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी टी अपॉन डी वाई, ये वाला टर्म क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन डी वाई, यहां पे माइनस नहीं है तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस का डी टी अपॉन डी वाई माइनस का टी इंटू में 1 अपॉन वाई
इज इक्वल टू माइनस का 1/y²। सारे नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दो, कैंसिल आउट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। टी है तो ये 1/y पी ऑफ y की तरह काम करेगा। ये वाला पूरा का पूरा फॉर्म बन के आ गया आपका सेकंड वाला बेटा। तो अब तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और मजे करेंगे, बस कुछ नहीं है अब तो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 1/y इंटू डी वाई, 1/y का होता है ln y, तो ये y आ जाएगा बेटा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, t इंटू वाई इज इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास में, यहाँ पे y इंटू 1/y² इंटू में dy। तो ये t किसको पुट किया था आपने, 1/x को, तो ये x अपॉन में y अपॉन में x इज इक्वल टू ये बचेगा 1/y। 1/y क्या होता है आपका ln y प्लस में, अब सुनो एक पॉइंट बेटा ध्यान से, और अब आपको थोड़ा सा ऑप्शन में देखना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। आप चाहो तो जैसे कांस्टेंट को c भी मान सकते हो, ln c भी मान सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने यहाँ पे c मान लिया, ये आ गया, तो अपने पास बन के आया y इज इक्वल टू x टाइम्स ln y प्लस c। कुछ क्वेश्चंस में क्या करता है ना एग्जामिनर कि वो इस कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए कोई ना कोई कंडीशंस दे देगा। जैसे बोल दिया कि जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन किससे पास कर रहा है, पॉइंट -1, 1 से। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1 पुट करो और फिर सिंप्लीफाई करो इसको। तो अगर मैं पुट करूं इसको, x की जगह पुट करना है 1, तो ये 1, ये -1, यहां पे 1 पुट किया तो ln 1 कितना आ जाएगा आपका 0, ये c बचा, तो c का वैल्यू कितना आ गया -1। तो ये बन गया y इज इक्वल टू एक्स इंटू ln y माइनस का 1। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आपका मैच कर रहा है बेटा, तो इसको टिक मार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाले की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है वो देखते हैं अपन। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y माइनस का x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a इंटू y² प्लस में dy बाई डी एक्स। अब देखो बेटा, मैं ये क्वेश्चंस लेने के पीछे मोटिव क्या वो बता देता हूं थोड़ा सा। मैं इस क्वेश्चंस को आप 2-3 मेथड, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे बेटा जिनमें आपको 2-3 टाइप से क्लिक हो सकता है, तब मैंने ये क्वेश्चंस लिया। इसमें आप ये भी लगा सकते हो dy बाई डी एक्स का टर्म है ना, मतलब इसको इस साथ मर्ज कर दोगे तो dy बाई डी एक्स का एक टर्म बन जाएगा कॉमन आके, है ना, मैं समझा रहा हूं जस्ट आपको वर्बली। दूसरा y का टर्म एक टर्म है, x का एक टर्म है 1, तो या तो आप वो वाला मेथड लगा सकते हो इसको dx अपॉन dy में कन्वर्ट करके, है ना, सेकंड फॉर्म। दूसरा y की पावर 1 है, y की पावर 2 है, ठीक है, तो इसमें आप बर्नौली वाला भी लगा सकते हो। या फिर थोड़ा सा इसको अरेंज करोगे तो इसमें क्या लग जाएगा ना, इसमें आपका जो सेपरेशन मेथड होता है अलग अलग टाइप के वेरिएबल को, वो वाला भी अप्लाई हो सकता है। तो मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया इसको, y माइनस का ay², y वाला टर्म एक तरफ किया और यहाँ पे dy बाई डी एक्स कॉमन लिया, तो अंदर आ जाएगा आपके पास में यहाँ से a प्लस का x, तो dx अपॉन में क्या आ जाएगा a प्लस एक्स, और dy अपॉन में क्या आ जाएगा y, अगर कॉमन ले लें तो 1 माइनस का ay। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगा सकते हो बेटा इसके अंदर इंटीग्रेशन में। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा ln ऑफ a प्लस एक्स, है ना। इसका इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगेगा वो आपको लगाना आना चाहिए। डायरेक्टली लिखो आप, इसका वैल्यू कितना आएगा, अगर y का वैल्यू 0 पुट करें अपन तो 1 आ जाएगा, तो ये 1/y, और इसका कितना आ जाएगा 1/a, तो 1/a नीचे पुट करेंगे तो a आ जाएगा, तो a/1 माइनस का ay, और ये dy के रेस्पेक्ट में। चलिए ये कितना ln a प्लस एक्स, ये कितना 1/y का ln y प्लस का a, इसका कितना आएगा ln 1 माइनस का ay, और y का कोफिशिएंट कितना है -a, तो उससे डिवाइड भी तो करना है ना, वो मत भूलना, और प्लस का c, सारे ln में है तो ln c, ये मैं पॉइंट बताने वाला था, है ना। कांस्टेंट इसलिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चंस में कैसे दिया उसके अकॉर्डिंग खुद से एडजस्ट करना सीखना है बेटा। ये भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, है ना। तो ये कैंसिल आउट, यहाँ पे माइनस आ जाएगा,
ln a प्लस एक्स, ऑप्शंस में देखें ना तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो ये इस साइड आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा ln 1 माइनस का ए वाई, और ये ln y प्लस ln c। मेरे को यहाँ पे c इंटू वाई दिखाई दे, तो मैंने यहाँ पे इसको ln c इसलिए लिखा क्योंकि ln a प्लस ln b क्या होता है, ln a भी हो जाएगा, तो ये ln cy आ गया। इधर इनका भी मल्टीपल ln ऑफ a प्लस एक्स इंटू 1 माइनस का ए वाई, तो ये बस ln हटा दो आप, तो 1 माइनस का ए वाई ए प्लस एक्स सी वाई, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा, जो कि बी ऑप्शन है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में क्या है उसको देखो ध्यान से। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन में क्या है ना, ये तो देखते ही पता लग रहा है y वाले टर्म एक तरफ करो, x वाले टर्म एक तरफ करो, डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेशन मेथड लग जाएगा। यही पहचानना है बेटा इस टाइप की क्वेश्चंस में बस, कि कौन सा मेथड लगाना है। तो मैंने dy बाई dx का टर्म एक तरफ किया, बाकी टर्म एक तरफ, तो माइनस 1 प्लस कोस 2y 1 माइनस कोस 2x, तो ये वाला तो आपका इधर ले आओ, ये इसके नीचे, तो dy अपॉन 1 प्लस कोस 2y माइनस dx अपॉन 1 माइनस का कोस 2x, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। ये बनेगा क्या, ये dy ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2 कोस स्क्वायर y, और ये माइनस का 1/2 ये साइन स्क्वायर बनेगा, तो ऊपर लाके क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ये क्या आएगा सेक स्क्वायर, तो ये 1/2 तो बाहर, सेक स्क्वायर y डी वाई का, सेक स्क्वायर क्या होता है 10y, ये 1 माइनस का 1/2, कोसेक स्क्वायर क्या होता है माइनस का कोट x और प्लस का c, तो कितना आ गया 10y इज इक्वल टू कोट x प्लस का 2c। कॉन्स्टेंट पे ध्यान ही मत देना, 2c है, c लिखो 2c लिखो एक ही बात है, तो 10y माइनस का कोट x इक्वल टू c, बी ऑप्शन आप टिक मार सकते हो। तो बस पहचानने हैं मेथड कौन सा लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करते जाना है। चलिए मेरे लड़ लो, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। जी क्या दिया हुआ है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x dy बाई dx इज इक्वल टू y प्लस का 3। तो सिंपल लीनियर वेरिएबल सेपरेशन मेथड वाला, तो ये तो कितना आ जाएगा 2 dy अपॉन में y प्लस का 3 dx अपॉन का x, बस कर दो, तो ये आ जाएगा 2 ऑफ ln ऑफ y प्लस 3 इज इक्वल टू ln x प्लस में ln c। बोला था ना कांस्टेंट आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो ln c, ये 2 पावर में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू सी। किसका इक्वेशन दिखाई दे रहा है, ये इक्वेशन आपको पैराबोला का इक्वेशन दिखाई दे रहा है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज whose axes are parallel to y axis, y एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है, एक्सिस उनके जैसे, मतलब ये वाला जो आपका पैराबोला होता है, ठीक है, ये वाला जो पैराबोला बनाते हैं, इसका एक्सिस क्या होता है y एक्सिस होता है, इसका भी एक्सिस क्या होता है y एक्सिस होता है, और थोड़ा मैं अगर शिफ्ट करने लग जाऊं एक्सिस ये आएगा, ये भी y एक्सिस के पैरेलल है। तो इन सारे इक्वेशन का, जैसे ये वाला जो पैराबोला होता है उसका इक्वेशन क्या लिखते हैं अपन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ऐसे भी बोल सकते हो। तो इन सब का जॉइंट जनरल इक्वेशन आता है आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आता है, ये याद भी रखना है बेटा, आगे से अगर आपको ऐसा दिखाई दे तो इस टाइप से। तो बस अब इसका ये जो जनरल इक्वेशन है, इसमें कितने वेरिएबल है 1 2 3, 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो 3 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो ये तो वैसे ही गलत, ये गलत, इनमें कोई आंसर हो सकता है सॉरी, इनमें कोई आंसर हो सकता है।
है ना। तो ऐसे आप डायरेक्टली टिक मार सकते हो। अब मैंने देश को डिफ्रेंशिएट किया dy बाई dx, तो ये 2ax प्लस b। एक बार और किया तो ये आ जाएगा 2a। अब आप अगर मैंने इसको एक बार और किया, क्योंकि 3 बार तो वैसे ही करना था, पता था पहले से कि कितना चलना है। जब पता लग जाए कितना चलना है ना, तो फिर अपन अपने आप चलते रहेंगे। तो ये तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब 0। अब सेकंड ऑप्शन तो बोल रहा है कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो 0 नहीं 2a आएगा, तो ये तो गलत, तो फिर ये आपका सही। चलिए नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले में क्या चीज है, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विद जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस। पहले मैं लिखता हूं पूरा y इज इक्वल टू है c1 प्लस c2। कहने का मतलब इसमें जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट कम बना सकते हो, लेकिन इतने भी कम नहीं कि इक्वेशन ही गड़बड़ा दो। जो कांस्टेंट एक साथ मर्ज हो सकते हैं, ट्राई किया करो मर्ज करने की। तो ये cos ऑफ x प्लस c3 और c4 प्लस माइनस का c4 e की पावर x प्लस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, e की पावर x इंटू e की पावर c5। अब सुनना बड़ा ध्यान से, ये c1 प्लस c2 कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट मिला के एक नया कांस्टेंट a बोल दिया मैंने, इन दोनों को मिला के, और cos ऑफ x प्लस इसको बोल दिया b, मतलब एबीसी में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। c4 कांस्टेंट है, e की पावर c5 भी कांस्टेंट होगा, तो इन दोनों को मिला के एक c बोल दिया, तो माइनस का c इंटू e की पावर x, ये बन के आ गया। यहां से इतना पता लग रहा है कि कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 1 2 3। तो अगर मेरे से ऑर्डर पूछता तो मैं आगे सोल्व ही नहीं करता, डायरेक्टली टिक मारता था। लेकिन बंदे ने अपने साथ क्या चीटिंग किया, उसने डिग्री पूछ लिया, तो उनको सोल्व करना ही पड़ेगा। चलिए सोल्व करते हैं। dy बाई डी एक्स, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का a इंटू साइन ऑफ x प्लस बी माइनस सी इंटू ई की पावर x। एक बार और किया, डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर माइनस का a कोस ऑफ x प्लस बी माइनस का c इंटू ई की पावर x। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये वाला टर्म तो उड़ गया, तो मैंने क्या किया खुद से, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई को ऐड किया, तो क्या बनेगा, माइनस का 2c इंटू ई की पावर x। ठीक, फिर अगेन c बच गया, तो एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि अपन को इतना पता था कहां तक चलना है। अगेन बोल रहा हूं 3 थे, इतने यहां तक तो आना ही था, तो फिर मैंने डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशिएट करा x से, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2c इंटू ई की पावर x। ये दोनों इक्वल है, तो इसका वैल्यू इसकी इक्वल कर दो, प्लस y। तो ये कितना बन के आ गया, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस का डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस का y इज इक्वल टू 0। तो सबसे बड़ा ऑर्डर तो कौन सा है, 3 ऑर्डर का, वो पहले ही पता था, है ना, और उस पर पावर कितना है, 1, तो ऑर्डर डिग्री कितना आ जाएगा, 1। सी ऑप्शन आपका एकदम सही ऑप्शन है बेटा जी। नेक्स्ट, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, dy बाई डी एक्स का टर्म बन जाएगा, x पे पावर 1 है, एक पावर और है, एक मेथड लगा सकते हो। अब ना मैं एक मेथड और लगाना आपको और सिखाता हूं, है ना, थोड़ा सा मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। जो मेथड आप लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो बेटा, है ना, कोई झंझट नहीं बनेगा। ये आ गया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, dy बाई डी एक्स y अपॉन नेगेटिव को नीचे मल्टीप्लाई, तो ये x माइनस 2 स्क्वायर रूट का एक्स वाई। अब एक टाइम रुक के वीडियो को पॉज करके सोचो, ये कौन सा इक्वेशन है, ये कौन सा इक्वेशन है, ये बेटा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। वो भी टाइप करा, y पे पावर 1, ऊपर पावर 1 है, x पे पावर 1। कोई बोलेगा सर x इंटू वाई, अरे पावर 2, लेकिन स्क्वायर रूट भी तो है ना, तो ये भी 1 पावर, ये भी 1 पावर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पावर सेम, 1 ऑर्डर का लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन है। इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं बेटा। एक बार तो y बाई एक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको, तो dy बाई डी एक्स, ये y बाई एक्स, यहाँ पे x से डिवाइड कर दिया तो ये 1,
माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट में तो एक्स स्क्वायर बनेगा अंदर, तो ये वाई बाई एक्स बन जाएगा। फिर शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं बेटा, शॉर्ट ट्रिक याद करना ऑलवेज। इस साइड लिखते हैं डी एक्स अपॉन एक्स, बताया होगा सर ने आपको। ये डी टी अपॉन में क्या लिखते हैं ना, यहाँ पे एफ ऑफ टी लिखते हैं। एफ ऑफ टी का मतलब वाई बाई एक्स की जगह टी पुट कर दो, तो ये टी अपॉन 1 माइनस 2 रूट के अंदर टी माइनस का टी, ये बन के आ गया। वाई बाई एक्स जहां जहां दिखाए वहां टी टी पुट करते रहो, तो ये एल एन एक्स इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस का 2 रूट टी इंटू में डी टी, और नीचे कितना आ जाएगा, ये टी माइनस का टी प्लस का 2 टी की पावर, या फिर रूट टी इंटू में टी, ऐसे लिख दो एक बार। ये कैंसिल आउट, अलग अलग ब्रेक करो, तो एल एन एक्स ये कितना आ जाएगा 1/2 बाहर, टी की पावर 3/2 तो ऊपर जाके बन जाएगा माइनस का 3/2 प्लस 1 माइनस का 3/2 प्लस 1, और यहाँ पे रूट टू कैंसिल आउट, माइनस बचेगा, और रूट टू कैंसिल आउट, तो माइनस 1 अपॉन टी का आ जाएगा एल एन टी, और कॉन्स्टेंट को भी लिख देते हैं प्लस एल एन एक्स, सॉरी एल एन सी, एक्स थोड़ी आएगा एल एन सी। अब देखो ऑप्शंस में किस टाइप से है, जैसे है उसके अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये एल एन एक्स, ये कितना बचेगा आपके पास में, माइनस का 1/2, तो ये कैंसिल आउट, माइनस 1 अपॉन रूट टी, तो रूट वाई बाई एक्स, टी अपन उसी को तो माने थे, और ये माइनस का एल एन वाई प्लस का एल एन एक्स आ जाएगा, प्लस का एल एन सी आ जाएगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। ये एल एन एक्स से एल एन एक्स कैंसिल आउट, ठीक। तो इसको अगर मैं इधर लेके आऊं, तो ये एल एन वाई माइनस 1 अपॉन, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, रूट का एक्स अपॉन रूट का वाई, यह आ गया, इज इक्वल टू एल एन सी लिखो या फिर कांस्टेंट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बी ऑप्शन, कैसे कोई गड़बड़ हुआ, अच्छा दोनों एक ही तो तरफ है, तो ये प्लस प्लस, इसको इस साइड लेके जाके माइनस का एल एन सी बनेगा, उसको इसने कौन प्लस सी बोल दिया, या फिर कोई कांस्टेंट के बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सी ऑप्शन आपका बेटा ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि इसमें मैं क्या कर रहा था, इसको एक उसको इस तरफ समझ रहा था मैं, दोनों एक ही तरफ है, तो माइनस कॉमन लेके हटा के इसको इधर भेज दिया। चलिए नेक्स्ट में क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स, तो ये वाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो ये वाई प्लस स्क्वायर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये वाई बाई एक्स प्लस स्क्वायर रूट में 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वन ऑर्डर का, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा एल एन एक्स, डायरेक्टली लिख देते हैं बेटा, इज इक्वल टू डी टी अपॉन में टी प्लस स्क्वायर रूट का 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस का टी, कैंसिल आउट करो जल्दी जल्दी। ये एल एन एक्स बचेगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लॉग टी प्लस स्क्वायर रूट में 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस का एल एन सी। अच्छा सी एक्स लिखा है, तो अगेन मैं बोलूंगा बेटा, यहां भी मैंने किया चापलूसी किया है, मैंने माइनस का एल एन सी लिखा है मेरी खुद की मर्जी से, अरे बेटा ऑप्शन देख के लिख रहा हूं मैं। सी एक्स दिखाई दिया, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे प्लस लिख देता, तो ये तो एक्स बाई सी बन जाता ना। तो ये तो कांस्टेंट है, खुद से एडजस्ट करना सीखो ऑप्शन देखते हुए। तो ये तो आ जाएगा, इस साइड आप लेके आओगे तो x इंटू सी आ गया, और यहाँ पे t की जगह पुट करेंगे y बाई एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x, तो सिंप्लीफाई कर लो। ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, y प्लस दिस सी एक्स स्क्वायर, ये आपका डी वाला करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा, तो नोट डाउन कर सकते हो। चलिए बेटा नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसके अंदर क्या है ना, ध्यान दो, अपन जितने भी क्वेश्चंस करते हैं, वो जितने भी क्वेश्चंस आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में दिए रहते हैं, वो ध्यान देना सिंगल ऑर्डर का डी वाई बाई डी एक्स ही लिखा होता है, और उसके आगे कुछ टर्म्स लिखा होता है, या फिर कुछ इस टाइप से पजल करके दे देता है अपन को डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन रहता डी वाई बाई डी एक्स है।
एक दो क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस में ले लेते हैं जिसमें कुछ पावर 2, 3 और दे दे आपको, डिग्री 1 से बड़ा दे दे आपको, तब क्या करना है, तब सुनो आप ध्यान से बेटा। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया हुआ है, ये y इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स को अगर मैंने कोई t मान लिया, एज्यूम कर लिया करो ऐसे, तो यहां पे कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स इंटू में t प्लस का t माइनस का t स्क्वायर। अब अगर मैंने इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, इसको क्या किया, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये कितना आएगा, dy बाई डी एक्स, x का 1 और ये t, ठीक है, और यहां पे कितना हो जाएगा, प्लस में x इंटू में dt बाई डी एक्स, और प्लस में इस t का dt बाई डी एक्स, माइनस में 2t dt बाई डी एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, dy बाई डी एक्स को तो क्या माना था अपन ने, dy बाई डी एक्स को t माना था, तो ये भी कितना आ गया, t आ गया। तो t इज इक्वल टू टी प्लस एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स प्लस डी टी बाई डी एक्स माइनस का 2t डी टी बाई डी एक्स। ये t से t कैंसिल आउट, यहां से अगर मैं डी टी बाई डी एक्स कॉमन लूँ तो अंदर आएगा 1 प्लस एक्स माइनस का 2t इज इक्वल टू 0। a इंटू वी फॉर्म में आ गया, a इंटू बी अगर 0 है तो एक तो लिख सकते हो आप डी टी बाई डी एक्स 0। डी टी बाई डी एक्स का 0 का मतलब हो गया t कॉन्स्टेंट होगा। t किसको माना था, डी वाई बाई डी एक्स को तो माना था, डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट। तो एक तो क्या आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉन्स्टेंट प्लस में कॉन्स्टेंट माइनस का कॉन्स्टेंट का स्क्वायर। ये तो आपका एक फैमिली ऑफ इक्वेशन टाइप का बन के आ गया, स्ट्रेट लाइन टाइप का, ठीक है। दूसरा चीज क्या बन सकता है ना, इसको 0 करेंगे, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2t, तो यहां से t कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 2, t मतलब किसको, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1 प्लस एक्स बाई 2। इसको पुट करता हूं, अगर मैं यहीं पे पुट करता हूं तो ये कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स इंटू में x प्लस 1 बाई 2, एक्स प्लस 1 बाई 2 माइनस एक्स प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 4 आएगा तो इस साइड आके हो जाएगा 4y, ये 2 से मल्टीपल होगा तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2x और प्लस का 2 माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1। ये 4y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा एक, तो एक 2x बचेगा और एक प्लस का 1 बचेगा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बी ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ये आप एज्यूम करके सिंप्लीफाई कर सकते हो बेटा। नेक्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान दो थोड़ा सा, y dx प्लस में x प्लस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई। पहचान लो बेटा, मेथड पहचानो और अप्लाई कर दो। x का एक टर्म 1 है, एक y का एक ही टर्म है, तो एक तो वो लगा सकते हो। दूसरा थोड़ा सा मैं एक मेथड और भी बताने की ट्राई करूंगा आपको इसमें, ठीक। ये बन के आया, ये y dx प्लस x dy क्या होता है, d ऑफ एक्स वाई होता है, और माइनस में वाई एक्स स्क्वायर डी वाई। मतलब थोड़ा सा आपको माइंड पे प्रेशर देना पड़ेगा कि अब कैसे सिंप्लीफाई करें, ठीक है। डी वाई है तो डी वाई के मल्टीपल में वाई की कोई टर्म रहेगा तो चलेगा, उसको कर देगा। यहाँ पे डी एक्स है ना, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है तो इसको मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, एक वाई, तो ये वाई बचेगा, अपोन में चलेगा, तो इसको भी कर सकते हो एक्स वाई का होल स्क्वायर। क्यों ये t तो ये dt, तो 1/t स्क्वायर, तो t की पावर माइनस का 2 प्लस 1
-2 + 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस का 1/y इंटू में dy। तो कितना आ गया, ये माइनस बचेगा तो माइनस का 1/t, और t किसको माना था, xy को, तो माइनस का 1/xy माइनस का ln y प्लस का कांस्टेंट c। तो इसको इधर लेके आओ, ln y माइनस 1/xy इज इक्वल टू c। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, सी नहीं होगा, गलत है। तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब देखो बेटा, थोड़े से एक दो टाइप की अलग अलग चीजें मैं आपको और बता देता हूं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने ऐसे लिखा है रैंडमली कि बच्चों, ये क्वेश्चन लिखने के पीछे मोटिव क्या है मेरा बेटा आपको समझाने का। बच्चों के माइंड में क्या चीज़ रहता है ना, वो सोचते हैं कि जो होमोजेनियस इक्वेशन रहता है ना, वो एक रट्टा मारने के टाइप से वो सोच देते हैं कि सर y/x फॉर्म में रहता है। ऐसा भी बन सकता है। इसको थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, y dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट का xy प्लस का x इंटू में dy। ठीक, तो अब यहां से देखो, आप यहां से आप x वगैरह कैसे आप डिवाइड कर सकते हो, इसको y से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो ये साइड लेके गया तो ये dx अपॉन dy आ गया। y से अगर मैंने डिवाइड किया तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट के अंदर तो y स्क्वायर से डिवाइड होगा, तो ये x अपॉन y बन जाएगा प्लस में x अपॉन y। तो x अपॉन y टाइप का फॉर्म भी बन सकता है। x अपॉन जब y बनेगा ना, जब आपका y/x बन रहा था तब अपन लिखते थे यहाँ पे ln x, x अपॉन y में लिख देंगे शॉर्टकट में ln y लिख देंगे बस, बड़ा ये चेंज होगा। और बाकी तो dt अपॉन में ये 2 स्क्वायर रूट का t और प्लस का t माइनस का एक t करते हैं, कैंसिल आउट, ये ln y आंसर आ गया आपका y/2 सॉरी 1/2 t की पावर माइनस का 1/2 प्लस 1 माइनस का 1/2 प्लस 1, ये कैंसिल आउट प्लस का c। तो ये तो आंसर आप लिख सकते हो ln y इज इक्वल टू 1/√t, मतलब 1/t किसको माना था अपन, x अपॉन y का, तो नीचे x आ जाएगा ऊपर y आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट के अंदर प्लस का कांस्टेंट, ये आ गया। एक और देखो, ठीक, एक बड़ा आप सुनना ध्यान से, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कुछ आपको ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे, dy/dx इज इक्वल टू कोई लीनियर टर्म में फंक्शन, मतलब मैं ऐसे बोल दूं dy/dx इज इक्वल टू f ऑफ ax प्लस by प्लस c टाइप की फॉर्म। मतलब लीनियर के अंदर कोई फंक्शन दिया रहेगा, तो लीनियर की पावर 2 है, तो जो भी लीनियर के अंदर दिया रहेगा उसी को t मान लिया करो आप। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में ही है, तो 1 प्लस dy/dx इज इक्वल टू dt/dx। तो ये तो 1 प्लस dy/dx कितना आ जाएगा यहाँ पे, x अपॉन y की जगह t, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू dt/dx, है ना। वेरिएबल सेपरेशन करेंगे अपन, तो ये dx आ जाएगा, ये 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। एक तरह से इसको ये भी बोल सकते थे अपन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन मेथड, मतलब ये एक अलग नाम भी देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा x, यहाँ से आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स t, और t किसको बोला था, x प्लस वाई प्लस कॉन्स्टेंट। अब आगे तो डिपेंड करता है आपका ऑप्शन किस टाइप के दिए हुए हैं। तो बेटा ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। ये साइन ऑफ ये लीनियर फंक्शन लिखा हुआ है, ये लीनियर लिखा हुआ है, तो ये मैंने आपके होमवर्क के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। इसको बेटा ट्राई करना। ट्राई कैसे करना है, x प्लस 2y को बेटा लीनियर को t मानो, तो ये dy/dx इज इक्वल टू साइन t प्लस कोस t। तो ये आ जाएगा आपके पास, सॉरी इसको पहले करेंगे, तो 1 प्लस 2 dy/dx dt/dx, तो ये आ जाएगा 1 प्लस में 2 टाइम्स, इसकी जगह क्या बनेगा, साइन t प्लस कोस t dt/dx। तो ये आ जाएगा dx और ये dt अपॉन में 2 साइन t प्लस 2 कोस t प्लस 1। अब इस टाइप की क्वेश्चंस आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में अपने सीखे होंगे, आप इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई कर सकते हो बेटा। तो आगे आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, मैंने पहले ही होमवर्क लिख दिया था।
एक देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बड़ा थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो सकता है क्योंकि अपन हर कंसेप्ट पे ट्राई कर रहे हैं आपको प्रैक्टिस करवाने की। लीनियर अपॉन लीनियर का dy बाई dx अगर इक्वल टू लीनियर अपॉन लीनियर लिखा हो तो उसमें 3-4 अलग अलग कंसेप्ट है। लीनियर अपॉन लीनियर में जो न्यूमरेटर में लिखा है उसका तो कोफिशिएंट ऑफ y, और जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसमें कोफिशिएंट ऑफ x, दोनों को अगर आप ऐड करो और वो अगर वो जीरो हो जाए, मतलब अगर इस टाइप की फॉर्म है a1x b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2, तो ये अगर जीरो हो जाएंगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिया करो। तो ये 4x dy माइनस का 8y dy प्लस 9 dy माइनस का 3x dx माइनस का, अच्छा इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 4y dx माइनस का 5 dx इज इक्वल टू 0। देखो ये आपका इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा, गड़बड़ ये करेगा आपके पास y dx वाला, तो इन दोनों को एक साथ ज्वाइन करेंगे अपन, तो 4 कॉमन क्या, अब x dy प्लस y dx क्या होता है d ऑफ एक्स वाई, और माइनस का ये आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 9y माइनस का 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस का 5x, और इसको अगर अपन इंटीग्रेट करें तो ये कितना आ जाएगा 4xy। तो सारा सिंप्लीफाई हो गया, लेकिन उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए था बेटा कि लीनियर अपॉन लीनियर में ये वाला कंडीशंस, ठीक। लीनियर अपॉन लीनियर में एक ये भी हो सकता है कि अगर आपका x और y की कोफिशिएंट्स कंपेयर करो, आप इसका a1 अपॉन a2 निकालें, इन दोनों x का कोफिशिएंट 1/4, b1 अपॉन b2 निकालें तो क्या आ जाएगा 1/4। तब क्या करना आपको ना, dy बाई dx, ये x प्लस 4y प्लस 9, यहाँ पे 4 कॉमन बेटा, x प्लस 4y और प्लस का 1, तो इस अब खुद सोचो, लीनियर के अंदर फंक्शन दे दिया तो सिंपल इसी लीनियर को t मान लेंगे। और ऐसा क्वेश्चन अपने अभी थोड़ी देर पहले किया था, है ना। तो इसको अगेन मैं बोलूंगा, आप एक बार खुद से बेटा आगे सिंप्लीफाई करना और मेरे को फाइनल आंसर आप बताओगे, ठीक। एक मैंने ऐसी रैंडमली क्वेश्चंस और ले लिया एग्जैक्ट डेरिवेटिव टाइप का, तो उसको भी थोड़ा देख सकते हो। ये cos x अपॉन वाई, मतलब टर्म्स को कैसे समझना है उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन और लिया। यहां पे दिया हुआ था y dx माइनस का x dy, पॉजिटिव कौन सा है, यहाँ पे x अपॉन वाई है, बड़ा सुनो ध्यान से, x अपॉन वाई है तो डी ऑफ x अपॉन वाई बनाएंगे, तो नीचे क्या आएगा वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कौन सा लेके आया, यहाँ पे वाई क्यूब था तो मैं वाई स्क्वायर यहाँ लेके आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे एक्स वाई बचा, और ये क्या होगा डी ऑफ एक्स वाई बन गया। वाई स्क्वायर नीचे, ऊपर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई क्या होगा, ये कोस ऑफ एक्स अपॉन वाई, ये डी ऑफ एक्स अपॉन वाई, ये एक्स वाई डी ऑफ एक्स वाई। बड़ा डी ऑफ करके जो भी लिखा है उसको टी माइंड में मान लेना बस। तो ये टी इंटू डी टी, ये कोस टी इंटू डी टी, तो कोस टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन तो आ जाएगा साइन टी, तो साइन ऑफ एक्स अपॉन वाई, और ये कितना आ जाएगा, ये टी स्क्वायर, तो एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। ये चीज़ है बेटा। अभी भी किसी भी छोटे मोटे पॉइंट कहीं पे भी आपको दिक्कत आ रहा है मेरे को बताना जरूर, है ना। ऑल द बेस्ट बेटा। और किसी भी टाइप की कोई भी, अगेन बार बार बोलता हूँ ये चीज़, दिक्कत आए तो मेरे को ज़रूर बताना। ओके।